हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग हियर टॉरसेस। आने वाला 15 दिन कैसा होगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड इसे बिल्कुल अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी Tauruses out there. ओके, पहले थोड़ा सा आपका ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज? ओके, विन और लूज नंबर 5। सो नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है या फ्राइडे इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, जस्ट एन एक्स्ट्रा मैसेज। अच्छा, नाउ टॉरस, आई फील लाइक ओवरऑल यूनिवर्स आपको जो समझाना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं दैट आपका लाइफ फ़िलहाल बैलेंस में रहेगा। एंड ये बैलेंस में यूनिवर्स आने में आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ये बैलेंस मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, आप इस वक्त जो करोगे आप उसी का फल आपको मिलेगा। सो अगर आप अच्छा करते हो अच्छा होगा, बुरा करते हो बुरा होगा। एंड this is also a time, I'm hearing this is also a time to make a mark. कुछ ऐसा करो जो काइंड ऑफ बहुत सिग्निफिकेंट हो आपके लिए। लाइक कुछ करने से डरो मत, कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि हाँ मैंने किया है, लाइक जो आपको एक प्राउड फील करवाए, या जो आपको करके लगे कि हाँ ये सबके बस की बात नहीं है पर मैंने करके दिखाया। तो मेक अ मार्क, अलग होने से डरना नहीं है, कुछ अलग करने से डरना नहीं है, अपना ओपिनियन रखने से डरना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम लाइक अपना नाम बनाओ। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। अपना नाम बनाओ, दिखाओ कि आप किसी से कम नहीं हो, प्रूव करो उसे। इट्स इसलिए नहीं क्योंकि आपको लाइक लोगों को प्रूव करना है, बट इसलिए क्योंकि आप एक्चुअली वो खुद चाहते हो, क्योंकि आप वो कर सकते हो। एंड जब आप कुछ कर सकते हो, कोई अच्छा चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं करते उस अच्छे चीज़ को, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि हर एक इंसान लाइफ में एक पर्पस, एक अच्छा पर्पस के साथ आता है, चाहे वो कितना छोटा पर्पस है, कितना बड़ा पर्पस है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो तो ऑब्वियसली जिन्होंने आपको बनाया है कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो आपको, आपका ड्यूटी है टू सॉल्व दैट पर्पस। सो आई फील लाइक आपके अंदर कुछ बात है एंड आपको भी वो चीज़ पता है। इट्स नॉट लाइक आप पहली बार ये सुन रहे हो, तो आप उसे जताओ, लाइक शो इट टू द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप बहुत एक कंपैशनेट, काइंड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन आपको लगे कि मैं काइंड हार्टेड होके क्या करूं, दुनिया ऐसा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बन जाओ। अगर आपको 100 लोगों को भी गलत साबित करना पड़े अकेला खड़ा होके, तो आप वो करो, ठीक है। लेकिन आप अकेले हो, कैसे होगा ये सोच के आप 100 लोगों के जैसा मत बन जाना। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेइंग। ऐसे कुछ सिचुएशंस आएंगे इस 15 दिनों में जब आपके पास आसान रास्ता लेना बहुत आसान होगा। एंड आसान रास्ता ऑफ कोर्स ज़्यादातर गलत ही होता है, या ज़्यादातर बहुत ही ऑर्डिनरी सा कुछ होता है। लेकिन मुश्किल रास्ता लेना मुश्किल है, पर मुश्किल रास्ते में चल के आपको जो चीज़ें हासिल होता है ज़िंदगी में, वो सबको नहीं होता। ऑफ कोर्स। सो ये आपका चॉइस होगा, पर एक ही मैसेज आपके लिए ये होगा, जो आपको सही लगे, जो आपके लिए सही हो, वो करने से डरना नहीं है। चाहे 100 लोगों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, सच्चाई जो है, जो सच्चाई है या जो अच्छाई है, उसके सामने सबको हारना पड़ता ही है, उसके सामने सबको झुकना पड़ता है। तो आज चाहे 100 लोग आपके सामने खड़े क्यों ना हो, अगर आप सच्चाई के साथ हो, अगर आप अच्छाई के साथ हो, तो जीत आपकी होगी। पर लड़ना आपको है, एंड उस लड़ने का जो समय है
जितना टाइम वो लगेगा, वो लड़ाई लड़ने में जो समय आप लोगे, बस उतना ही परेशानी है। लाइक वो वही आपका मेन फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लमेटिक स्ट्रगल टाइम पीरियड है, क्योंकि वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जीत तो आपकी होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रास्ता सही चुनो। लड़ना आपको वैसे भी है, तो सही रास्ते पे लड़ना इज़ ऑलवेज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, लेट्स सी योर करियर सिचुएशन। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, एक चीज़ अच्छा भी है यहाँ पे कि आप हर एक मोमेंट को जी रहे हो अपने करियर में, आप हर एक चीज़ से सीख रहे हो जो हर कोई नहीं करता। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। समय लग रहा है, हो सकता है कुछ डिलेज आ रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ब्लॉकेजेस है, या बार बार कोशिश कर रहे हो लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, या वो नौकरी नहीं लग रही, या बिज़नेस अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप एक जगह पे रुके हुए हो, ऐसा नहीं है कि आप पीछे जा रहे हो, आप डाउनफॉल हो रहा है, नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रहे हो। तो इस वक्त जो समझना ज़रूरी है, एंड जो अच्छा चीज़ है जो मैंने अभी अभी बोला कि आप हर एक चीज़ से सीख रहे हो। ये जो आपको एक्स्ट्रा समय लग रहा है, आप इसे फ्रस्ट्रेशन में नहीं गुजार रहे, आप इस एक्स्ट्रा समय से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, एक लेसन लेने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों लगा ये एक्स्ट्रा समय, या अगर एक्स्ट्रा समय लग भी रहा है तो उस एक्स्ट्रा समय के अंदर मैं और क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकता हूँ। इट्स लाइक आप हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हो, आप हर एक समय को यूटिलाइज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो कि कब होगा पता नहीं, एंड आप बस बैठे हो, स्टक हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, इतना स्लो क्यों है ज़िंदगी, आगे क्यों नहीं बढ़ रही मैं। इट्स नॉट लाइक दैट। उस एनर्जी में जाओगे फिर तो इट्स नेगेटिव। लेकिन आप जिस एनर्जी में हो इट्स पॉजिटिव, तो उसे मेंटेन करो। समय भले ही ज़्यादा लगे लेकिन जब तक प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो, तब तक आगे बढ़ते रहो और कुछ सीखने की भी कोशिश करो उससे जो आप कर रहे हो, जिस वजह से आपका जो नॉलेज या आप जो गेन कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस, वो बहुत लोगों से ज़्यादा है। जो आपसे आगे है उनसे भी शायद ज़्यादा है कुछ लोगों के केस में, हर किसी के केस में नहीं, बट फॉर सम ऑफ यू। तो करते रहो, डोंट स्टॉप। एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, लेसन्स बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, उसे हल्के में मत लेना। ठीक है, लेट अस सी योर लव सिचुएशन। पहले आपका एनर्जी देखते हैं। 8 of Wands, and your person is the death or the rebirth card. ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है ये आप पे स्टक है। ये पर्सन कभी आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाए, बिकॉज आई फील फॉर सम ऑफ यू, लाइक फॉर लॉट ऑफ यू, दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, या एक ऐसे इंसान जिनके साथ आप ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में हैं, या कभी कुछ सोल्यूशन तक आप लोग पहुंचते नहीं हो। ये वो वाला कनेक्शन, वो वाला पर्सन है। एंड बात ऐसा है कि ये पर्सन कभी आपसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हर बार ये चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ जाते हैं, ये घूम फिर के आप ही के पास वापस आते हैं। लेकिन ये पर्सन कभी अपने आप से ये पूछते नहीं हैं कि क्यों। आई एम हियरिंग फॉर सम दिस इज़ लाइक एन एडिक्शन या कोडिपेंडेंसी इशू जो इस पर्सन को है। एंड ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट प्यार, अटैचमेंट, फीलिंग्स होना ठीक है, सही है, नो प्रॉब्लम, बट कोडिपेंडेंसी होना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कोडिपेंडेंसी मतलब ऑलमोस्ट एडिक्शन। आपको लगता है कि इस इंसान के बिना आप कभी खुश नहीं रहोगे, आपको लगता है कि आपकी खुशी, आपका अच्छा रहना, आपका मूड ठीक रहना, सब कुछ इस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये इंसान आपको क्या बता रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी, आपका खुश रहना, आपकी हंसी, आपका सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये डेंजरस चीज़ है जो इस पर्सन को हो रहा है। ये पर्सन आपसे एडिक्टेड हो रहे हैं जो इन्हें भी शायद समझ में नहीं आ रहा हो।
ये पर्सन वापस आएंगे, अगर इस वक्त आपके साथ नहीं है ये डेफिनेटली वापस आएंगे, बिकॉज़ ये कहीं भी जाते हैं घूम फिर के इनके दिमाग में आपका ही नाम आता है। प्यार है, इमोशनल अटैचमेंट है, पर प्यार से भी ज़्यादा एक एडिक्टिव बिहेवियर या फिर एक एडिक्टिव पैटर्न है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ कार्मिक सिचुएशन, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। नाउ ये पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पैटर्न रहेगा तब तक ये कनेक्शन कहीं पे भी सही ढंग से नहीं पहुँचेगा। हेल्दी कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। प्यार मतलब ही हेल्दी नहीं, दोनों इंसान को एक दूसरे से बहुत प्यार हो सकता है, फिर भी वो कनेक्शन अनहेल्दी हो सकता है बहुत से रीजंस के वजह से, एंड ये उसमें से एक टाइप का कनेक्शन है। जो प्यार है, इमोशन है, दोनों के साइड से इंटेंशन भी है, पर अनहेल्दी हो रहा है चीज़ें, ठीक है। आप काइंड ऑफ एक्शन में रहोगे, मूवमेंट में रहोगे, आप शायद इस पर्सन को कांटेक्ट भी कर सकते हो इस टाइम के अंदर, बिकॉज ऑफ द 8 ऑफ wands इज गिविंग मी एन एनर्जी ऑफ आई एम हियरिंग लाइक आप बहुत बिना डिसीजन लिए, बिना सोचे समझे कुछ एक्शंस ले सकते हो इस पर्सन के तरफ। या कम्युनिकेट कर सकते हो इस पर्सन के साथ, बट आई डेफिनेटली सी आपकी एनर्जी बहुत ओपन है, एंड ये पर्सन उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप इस वक्त फ्री हो या अवेलेबल हो उनके लिए, या आप उनके बारे में सोच रहे हो, मिस कर रहे हो समथिंग जो इस पर्सन को फील होगा, या आप डायरेक्टली इस पर्सन को बोलोगे, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ फिर से कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में जगह बनाने की या आपकी ज़िंदगी में वापस आने की। नाउ अगर ये वैसा कनेक्शन नहीं है, लाइक अगर आप लोग कांटेक्ट में हो ऑलरेडी, सब ठीक है, उस केस में मैं बोलूँगी दैट फ़िलहाल सब कुछ सही ही रहेगा, देयर इज़ नो इशू। लेकिन कोई पास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट फिर से प्रेजेंट में आ सकता है। लाइक पहले कुछ किसी चीज़ के बारे में कुछ झगड़ा हुआ था। आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस कुड बी अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। किसी ने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया एंड उस चीज़ को लेके कुछ झमेला हुआ था, या किसी और टॉपिक में कुछ हुआ था पास्ट में, वो चीज़ वापस आ सकता है, या वो प्रॉब्लम या वो टॉपिक जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो वापस आ सकता है। सो सेम चीज़ को लेके 1000 बार प्रॉब्लम आना ठीक नहीं है। लाइक देयर इज़ अ कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि डोंट लेट द सेम फायर बर्न यू ट्वाइस। आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं कि एक ही आग है, उसे दोबारा अपने आप को उससे दोबारा मत जल जाना, ठीक है। एक बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी अगर वही चीज़ घूम फिर के आके आपको दोबारा जला रहा है ज़िंदगी में, तो फिर वो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है, एंड उसे इमीडिएटली सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना ज़रूरी है उसको। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जो हुआ वो वापस आ रहा है फिर घूम फिर के, वो प्रॉब्लम, वो टेंशन, वो झगड़ा, वो कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर उसे बिल्कुल मिटा देना ज़रूरी है। उसे फिर से ऐसे ही लाइक आग को बढ़ने देना नहीं चाहिए, फिर वो सब कुछ जला देता है। उसे पहले ही या तो बुझा दो ताकि वो कुछ लाइक आप लोग सेफ़ रहो, तो उस आग को बुझाना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स बेटर कि अगर कोई ऐसी बात वापस आए तो उसे एकदम जड़ से सल्यूशन की तरफ लेके चलो, जड़ से काट दो ताकि वो वापस कभी ना आए। वो प्रॉब्लम, इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, वो प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। सो अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड फॉर ज़ोडिएक्स आई कैन टेल यू दैट आपके पर्सन एक स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सैज, टॉरस हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन हो सकता है। कुछ लोग पूछते हो इसलिए मैं बता देती हूँ। सो दैट इज़ वॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉरसेस। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।